हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक डीसी इन्वर्टर और एक आम एसी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि मैं खुद इस फील्ड का HVAC फील्ड का खुद टेक्नीशियन हूं और जो भाई दोस्त ये इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो टेक्नीशियंस हैं तो उनको पता होगा कि डीसी और एसी में क्या फ़र्क है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं डेली कोई ना कोई न्यू वीडियो टेक्निकल के मुतालिक अपलोड करता रहता हूँ। और साथ ये कि बेल आइकन पर भी आपने क्लिक कर लेना है। तो चले दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि डीसी इन्वर्टर जो है बहुत तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा इसकी सेल भी हो चुकी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो आपको आउट ऑफ कंट्री यानी कि किसी बाहर दुबई, सऊदी अरब या इसके अलावा और भी मुल्कों में आपको डीसी इन्वर्टर कम ही मिलेंगे। दोस्तों, इसमें असल में चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एसी आम एसी है ना, एक टन 1.5 टन जितना भी हो, वो कूलिंग बनिस्बत डीसी इन्वर्टर से ज़्यादा करेगा। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ, नहीं तो आप आजमा भी सकते हैं। जो डीसी इन्वर्टर है उसकी कूलिंग कम होगी। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर न्यू एसी लगवा लेता, बाद में ये कंप्लेन करता है, तो बाद में यही हम उसको कहते हैं कि इसमें जो इसकी उन्होंने जो पावर रखी है, कूलिंग की पावर रखी है, वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा वो कूलिंग नहीं कर सकता। आम एसी ज़्यादा कूलिंग इसलिए करता है क्योंकि उसमें कंप्रेसर बड़ा लगाया होता है और वो पावरफुल कंप्रेसर होता है और वो कूलिंग जल्दी कर लेता है, कमरे को जल्दी कूल कर लेता है। जो डीसी इन्वर्टर है वो जल्दी नहीं करता क्योंकि उसमें जो कंप्रेसर है वो छोटा लगाया होता है, और यही असल इसका फंडा है कि वो छोटा लगाया है, डीसी करके लगाया है, और इसी से उसका जो बिजली का खर्चा है वो भी कम हो जाता है और थोड़ी सी कूलिंग भी कम हो जाती है। और इसके अलावा इसमें डीसी इन्वर्टर में 2 इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगे होते हैं, वो बड़े लगे होते हैं। अगर उनका इशू आ जाए तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 20, 25, 30 हज़ार तक भी पहुंच जाता है। तो वैसे कहना मैं यही चाहता था कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है डीसी और एसी में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कूलिंग का फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा जब आप परचेज करते हैं न्यू एसी तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है डीसी, और जो एसी है, आम एसी है, वो आपको उससे हाफ प्राइस में भी मिल जाता है। तो दोस्तों, असल में ज़्यादा जो यूज़ होने वाले एसी हैं वो आम एसी है, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, डीसी इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तकरीबन हर कंपनी अब डीसी ही कर रही है, तो इसलिए डीसी ज़्यादा इस वक्त यूज़ हो रहा है। तो कहना मैं यही चाहता था कि जो आम एसी है उसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा है और जो डीसी इन्वर्टर है उसकी कूलिंग थोड़ी सी कम है। और इसके अलावा जो आम एसी है उसका खर्चा थोड़ा सा रिपेयरिंग वगैरह में कम आ जाता है, लेकिन बिजली का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर डीसी की बात करें तो डीसी में हमारा बिजली का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन रिपेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा आ जाता है, क्योंकि उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो डीसी में हैं। और डीसी पार्ट्स जो होते हैं उन पे आपको पता ही होगा, जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी कार्ड होते हैं, वो जो मैकेनिक उनके होते हैं वो अपनी मर्जी से जितने चाहे पैसे ले सकते हैं। वो तकरीबन 20-30 हज़ार तो ऐसे ही ले लेते हैं डीसी इन्वर्टर की न्यू किट लगाने का। ये फॉल्ट काफ़ी बार आया है, हमने खुद भी रिपेयर किया है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि डीसी और एसी में क्या फ़र्क है और कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को यानी फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।